अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। अहम कार्रवाई की गई है। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मरकजी मुलजिम को FIA ने गिरफ्तार कर लिया है। साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने कामयाब कार्रवाई बनी गाला में की। बिल्कुल, और इस कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम हैदर सईद रियासती इदारे के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चला रहा था। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। सानिया जाफर एक्सप्रेस के दौरान मनफी प्रोपेगेंडा और तस्दीक आमेज शेयर करने वाला मुलजिम बनी गाला से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई, जो रियासती इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मुहिम चलाता था। FIA हुक्काम के मुताबिक हैदर सईद सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और तशहीद करने के साथ दहशतगर्दों के हक में इश्तियाल अंगेज बयानात और मवाद भी शेयर करता रहा। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मुलजिम के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलूचिस्तान और KP में अमन और अमान की मखदूश हालत पर हुकूमत परेशान हो गई है। दहशतगर्दों और दहशतगर्दों से कैसे निपटा जाए, पार्लिमानी कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया गया। इन कैमरा इजलास की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवांस पर तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के पै दर पै वार। खैबर पख्तूनख्वा भी शरपसंदों के नरगे में। सफाया कैसे किया जाए, दहशतगर्दी से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुला लिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की सरबराही में मुल्की क़यादत कल दोपहर 1:30 बजे कौमी असम्बली हॉल में इकट्ठी होगी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। और अभी खबर यह है कि जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले में तबाह होने वाला रेलवे ट्रैक बहाल नहीं किया जा सका है। मशकाफ के करीब बहाली का काम अब भी जारी है और कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियां मच पहुँचा दी गई हैं। दहशतगर्द हमले में मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत ताहाल जारी। धमाके के बायस ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा था। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद ताहाल कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुश्काफ के करीब ट्रैक की बहाली का काम जारी है। ट्रैक की बहाली के लिए मच और सिब्बी से टीमें रिलीफ ट्रेन के जरिए मुश्काफ पहुंची। ट्रेन की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ट्रेन के ट्रैक पर मौजूद ज़्यादातर बोगियों को मच पहुंचा दिया गया है, जबकि पटरी से उतरने वाली 4 बोगियों को आज क्रेन के जरिए उठा लिया जाएगा। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस के इंजन को सिब्बी पहुंचा दिया गया है। दूसरी जानिब असद बुखारी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वालों को गैर मुल्की ताकतों के आलाकार करार दे दिया। वजीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि पिछले 4 दिन से दहशतगर्दी की लहर जारी है, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेज बेजिगरी से मुकाबला कर रही हैं। एक जमात और उसके भगोड़े टाइगर मुल्क से बाहर बैठकर दहशतगर्दों की हिमायत में ट्वीट्स कर रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त पर एक सियासी जमात खुश दिखाई दी। जो बाहर बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं वो आपके टाइगर साफी हैं कि नहीं? आपकी जमात के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हिमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं? जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम के ऊपर यक ज़बान ना हो और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला है उसको सेलिब्रेट करे। आई एम सॉरी, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानती। जो हमारी पाक फ़ौज है और जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, मैं उनको बहादुरी के साथ तमाम लोगों को जो है इस पे खराज तहसीन पेश करती हूँ। उधर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की खातून रहनुमा तानिया खान की गाड़ी पर फायरिंग का वाकया। खातून रहनुमा हमले में महफूज रही। BNP की रहनुमा रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके कमर्शियल मार्केट में शॉपिंग कर रही थी कि इस दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से तानिया खान की गाड़ी के शीशे टूट गए। तानिया खान ने न्यू टाउन पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। और अभी खबर यह है कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने तालीमी इदारों और मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान 16 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 588 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गई।
कराची के इलाके नाजमाबाद में मुलजिम के कब्जे से 2 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। गिरफ्तार मुलजिम ने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ भी किया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा जाने वाले मुसाफिर के बैग से 1 किलोग्राम से जायद आइस बरामद की गई है। माई कोलाची रोड के करीब जर्मनी से आए कंटेनर से 460 किलोग्राम कैंटामाइन बरामद कर ली गई है। और सक्खर बैराज की डाउन स्ट्रीम में सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। हर तरफ रेत ही रेत नज़र आने लगी है। बैराज पर सिर्फ 16,000 क्यूसिक पानी रह गया। गुड्डू बैराज पर 23,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। दरियाए सिंध में मजमूई तौर पर 50% पानी की कमी हो गई है। मजीद अहम कैनाल्स बंद कर दी गई हैं। सक्खर बैराज मैदान बनने लगा, हर तरफ रेत ही रेत, पानी सिर्फ 16,000 क्यूसेक रह गया। दरिया सिंध में मजमूई तौर पर पानी की 50% कमी के बाद सूरत हाल मजीद खौफनाक हो गई। सक्खर बैराज से निकलने वाली 2 कैनाल में 91%, केरथत कैनाल में पानी 62% कम हो गया। तरबेला डैम डेड लेवल से 1 फीट की दूरी पर आ गया। पाइड लेवल 1403 फीट पर है। डेड लेवल का कांटा 1402 फुट है। पानी की कमी के सबब तौसा बैराज से निकलने वाली मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डीजी खान कैनाल और तौसा पंजन कैनाल को बंद कर दिया गया। गुड्डू बैराज से निकलने वाली बेगारी कैनाल और सक्खर बैराज से निकलने वाली राइस कैनाल पहले ही बंद हैं। दरिया सिंध में पानी की कमी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। तौसा बैराज से निकलने वाली 3 नहरों को बंद कर दिया गया है। सक्खर बैराज पर पानी की कमी 66% तक पहुंच गई। इस मामले पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद, क्या सूरत हाल है? पानी की कमी के हवाले से बताइएगा। दरिया सिंध में पानी की कमी खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है। इस वक्त जो है दरिया सिंध में मजमूई तौर पर 50% पानी कम है। और बात अगर करें दरिया सिंध के एक हिस्से में हम मौजूद हैं, आप ज़रा देखिए, ज़मीन जो है वो फट कर टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है। ये वो जगह है जहाँ पर आपको दरिया का पानी बहता हुआ नज़र आना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं कि पानी क्या सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। इस वक्त जो है दरिया सिंध में 50% पानी की कमी है। और इसी 50% पानी के सबब बाज़ इलाके ऐसे हैं जो बिल्कुल खुश्क नज़र आ रहे हैं, कुछ हिस्सों में पानी नज़र आ रहा है। दरिया सिंध में सक्खर बैराज पर इस वक्त 66% पानी की कमी है। और बात करें अगर दरिया सिंध में सक्खर बैराज से निकलने वाली नहरों की, तो 91% पानी कमी है दादू कैनाल में। और दरिया सिंध में पानी की कमी की वजह से तौसा बैराज से निकलने वाली 3 नहरों को जो है बंद कर दिया गया है। इनमें मुजफ्फरगढ़ कैनाल, डेरा गाजी खान कैनाल और तौसा पंजनत कैनाल जो है इनको बंद कर दिया गया है। जबकि सक्खर बैराज से राइस कैनाल और गुड्डू बैराज से बेगारी कैनाल पहले ही बंद है। यानी मजमूई तौर पर 5 बड़ी नहरें जो हैं वो इस वक्त बंद हैं और पानी की कमी बढ़ती जा रही है। ऐसी ख़राब सूरत हाल पैदा हो गई है कि काश्तकार, ज़मींदार सभी परेशान नज़र आते हैं। सिंध गवर्नमेंट भी परेशान नज़र आती है कि इसका कोई मदावा नहीं है। जब तक इंडस कैचमेंट एरिया में, मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशें नहीं होती तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। यानी कि दरिया जो है वो अब सिमट कर जो है कई जगहों पर जो है बिल्कुल ही पानी जो है गढ़ों में चला गया है। और जो इस वक्त सक्खर बैराज पर पानी है वो सिर्फ 16,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। इसी तरह गुड्डू बैराज पर सिर्फ 23,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। हालांकि गुड्डू बैराज पे इन दिनों में जो है तकरीबन 45,000 क्यूसिक पानी होना चाहिए था, जबकि सक्खर बैराज पर इन दिनों 40,000 क्यूसिक पानी होना चाहिए था। लेकिन अगर डाउन स्ट्रीम की, तो सक्खर बैराज से निकलने वाले इलाके वहाँ रेत उड़ रही है। यानी कि कोटरी बैराज को जाने वाला पानी जो है वहाँ पानी नज़र ही नहीं आ रहा है। हर तरफ रेत के टीले नज़र आ रहे हैं और पानी की ये कमी जो है इंतहाई ख़राब सूरत हाल की जानिब इशारा कर रही है। तशवीशनाक सूरत हाल। शाहिद अली अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के सबसे बड़े आबी ज़ख़ीरा तरबेला डैम में पानी सिर्फ 2 फीट की कमी से डेड लेवल के करीब पहुंच चुका है। पानी की आमद 18,000 क्यूसेक, अखराज 20,000 क्यूसेक है। जबकि बिजली की पैदावार में भी कमी हो गई। 17 पैदावारी यूनिट में से 1 यूनिट चल रहा है, जिससे सिर्फ 65 मेगावाट बिजली पैदा होती है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल साथ मौजूद है, तफसील उनसे जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तरबेला डैम के मुकाम पर मौजूद हूँ। तरबेला झील इस वक्त जो है खुश्क होने के करीब पहुँच चुकी है। हाँ, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में बारिशें नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से डैम में पानी की आमद जो है वो इंतहाई कम है। इस वक्त जो है तरबेला डैम में पानी की आमद 18,000 क्यूसेक है। पानी के अखराज जो है 20,000 क्यूसेक है। तरबेला डैम का फुल लेवल 1550 फुट है, जबकि इस वक्त मौजूदा लेवल जो है 1404 फुट है। जबकि सिर्फ 2 फुट की कमी 1402 फुट पर जो है ये डैम डेड लेवल तक पहुंच जाएगा। इस वक्त तरबेला डैम के पैदावारी यूनिट जो 17 है, उनमें सिर्फ 1 पैदावारी यूनिट चल रहा है, बाकी 16 यूनिट जो है वो बंद है।
तवेला डैम की पैदावारी सलाहियत जो है 4500 मेगावाट है। इस वक्त डैम में सिर्फ 1 यूनिट की वजह से सिर्फ 65 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। तवेला डैम में इस वक्त जो है पानी की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त पानी इंतहाई कम है। किसी भी वक्त जो है अगर पानी की आमद में इजाफा ना हुआ तो डैम का लेवल डेड लेवल तक पहुंच जाएगा। यहाँ यह है कि अगर हालात रहे तो डैम का लेवल कम हो जाएगा, बिजली की पैदावार में आइंदा मजीद कमी का खदशा है। आसिफ इकबाल, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपके साथ अहम खबर शामिल करें। कराची से रिपोर्ट हो रही है मुस्तफ़ा आमिर पर मंशियात का मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है। मंशियात केस में मुस्तफ़ा आमिर का नाम आमिर उर्फ तैमूर दर्ज था। मुस्तफ़ा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात भी अदालत में पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि अदालत ने SHO ANF के बयान के बाद ये मुकदमा ख़त्म किया है। मुकदमे में अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान करार दिए गए हैं। एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने एक बार फिर नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से। मुस्तफ़ा आमिर पर मंशियात का मुकदमा ख़त्म कर दिया गया है। मंशियात केस में मुस्तफ़ा आमिर का नाम आमिर उर्फ तैमूर दर्ज था। बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर का डेथ सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात भी अदालत में पेश किए गए हैं। जबकि आपको ये बता दें कि अदालत की जानिब से SHO ANF के बयान के बाद ये मुकदमा ख़त्म किया गया है और मुकदमे में अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं। काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड का अमला कूलिंग के अमल में मसरूफ़ है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखा केमिकल आग लगने की वजह हो सकता है। पहले भी मुतअद्दिद बार यहाँ आग लग चुकी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मीडिया पर वायरल हो गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक शहाब साकिब के वाक़यात सालाना या बाकायदगी से कुछ वक्फों के बाद होते रहते हैं। कराची के आसमान पर मशहूर कुन नज़ारा। आसमान पर शहाब साकिब गुजरते देखा गया। कराची में इतवार और पीर की दरमियानी शब शहाब साकिब का नज़ारा किया गया। इस नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे में महफूज कर लिया। शहाब साकिब दुमदार सितारों से खारिज होने वाले ठोस पत्थर होते हैं। हवा के साथ रगड़ कीमियाई तब्दीली के सबब इनमें आग भड़क उठती है। इसे आम जुबान में शूटिंग स्टार भी कहा जाता है। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक जब ये शहाब साकिब जमीन की फिजा में दाखिल होते हैं तो इनसे रोशनी पैदा होती है जो इन्हें दिलकश और जाज़िबे नजर बनाती है। ये पत्थर सूरज के गिर्द घूमते हैं और इनका जमीन की फिजा में दाखिल होना एक कुदरती फल्कियाती अमल है। इसकी वजह से इनसे रोशनी की झुरमट पैदा होती है। और अभी आपको अपडेट करें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से कल बात करने का ऐलान कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मंगल को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बात करूंगा। साथ ही कहा गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में जंग बंदी की 30 दिन की तजवीज़ पर पुतिन से बातचीत होगी। यूक्रेन को हमारी तजावीज़ मंजूर हैं। तुर्क सदर ने ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ते में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी इक़दामात की हिमायत की है। और मोदी के भारत में मुसलमानों के लिए जगह तंग है। रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए कोई आज़ादी मैसर नहीं है। भारत में रियासत उत्तर प्रदेश की एक निजी यूनिवर्सिटी के अंदर खुली जगह में नमाज़ पढ़ने पर तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया। एक हिंदू शहरी की शिकायत पर यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज अदा करने वाले मुसलमान तालिब इल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नमाज अदा करने वाले खालिद प्रधान ने अपनी इबादत की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की थी। खेल के मैदान से खबर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा T20 कल डेनडन में खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड क्राइस्टचर्च से डेनडन पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। दूसरा T20 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे शुरू होगा। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 1-0 की बरतरी हासिल। कीवीज पहले मैच में पाकिस्तान को एकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से जेर कर चुके। और अब आपको ये बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 की ट्रॉफ़ी का लाहौर में सफ़र जारी है। ट्रॉफ़ी की नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में नुमाइश की गई है। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया ने ख्वाजा हॉकी अकेडमी में तकरीब सजाई, जबकि बच्चों ने ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर बनवाई। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की 16वीं सहरी के लिए कराची के मारूफ मकाम आयशा मंजिल पहुँचे। इस मौके पर चेयरमैन MQM पाकिस्तान और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भी उनके हमरा थे। शहरियों ने गवर्नर सिंध का पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियाँ निछावर की। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे के साथ गुलदस्ते और हार पेश किए, जिस पर कामरान टिसोरी ने कहा आज 1986 के कराची की याद ताज़ा हो गई। रमज़ानुल मुबारक की इफ्तार हो, आम दिन हो या मेहमानों की खातिर तवाज़ु करना तो लाजमी है। दूध में बनी सेवैयाँ पेश करना रिवायत बन चुका है। सेवैयाँ बनाने के कारखाने में इस वक्त इरफान अराई मौजूद हैं। तफसीलात इरफान से जान लेते हैं। जी इरफान। जी, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से लेकर ईद के दस्तरखान तक दूध की सेवैयाँ जो हैं वो सबकी पसंद होती हैं और हर दस्तरखान पर ये हमें हर घर में मिलती हैं। सेवैयाँ किस तरह बनती हैं इस वक्त जो इमरान आपको अगर दिखाएं तो ये
धोबी घाट नहीं है, ये कपड़े नहीं सूख रहे, ये सवैयाँ हैं जो तैयारी के बाद यहाँ सुखाई जा रही हैं और 24 घंटे में ये सूखने के बाद फिर भट्टी में जाएंगी और इसे पकाया जाएगा। हमारे साथ मज़दूर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या किस तरह इनको आप तैयार करते हैं, कैसे बाज़ार तक पहुँचाते हैं। ये सवैयाँ पेवर मैदे से तैयार होती है, उसके बाद में इसका आटा गूंथता है, गूंथने के बाद में मिक्सचर में जाती है, मिक्सचर से निकलने के बाद में नोज़िल से बाहर आती है, उसके बाद में लकड़ी के ऊपर आने के बाद में सूखती है। समझ लो धूप में जाने से 12 घंटे के अंदर, कम से कम 12 घंटे के अंदर जाके सूखती है। उतरने के बाद में ये पैकिंग होती है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।